यूपी में पहले कहा गया कि 100 करोड़ का घोटाला है, 100 करोड़ का ड्रग सप्लाई है, अब 2000 करोड़, अब 5000 करोड़। लेकिन क्या मजाल है कि बुलडोजर चल जाए। अमित सिंह जो एक आरोपी गिरफ्तार है, एक दूसरा एसटीएफ का भगोरा जिसको एसटीएफ से बर्खास्त कर दिया गया था, अब वो भी गिरफ्तार है। लेकिन अभी भी आजम खान के यहाँ बुलडोजर चल रहा है और इन लोग के पैर में भी गोली नहीं मारी जा रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं है। यूपी में तो आपने एक वीडियो डाल दिया, रील बना दिया तो गिरफ्तारी, तो आपके पैर में गोली मार दी जाएगी, आप पर आरोप लग गया, आपके घर बुलडोजर चल जाएगा। ये देश का न्याय, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के 90% लोग डिजर्व करते हैं ऐसी सरकार। आप दलित हैं, पिछड़ा हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, तो आपके साथ यही होगा। मध्य प्रदेश में एक दलित आईएएस ने हिम्मत करके बोल दिया कि स्वजातीय विवाद से जातिवाद नहीं खत्म होगा। हर जाति के लोगों में कम से कम एक धर्म में तो शादी हो। उसको सस्पेंड कर दिया गया। कोई दलित अब जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलेगा, आप उसके साथ खड़ा ही नहीं होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, यही डर और दहशत आपको एक दिन लोकतंत्र को निगल जाएगा, आपको निगल जाएगा। मैंने उनकी भी कब्रें देखी हैं शमशान घाट में जो इस डर से नहीं बोले कि मारे जाएंगे। मरना तो सबको है। बाबा साहेब ने कहा है जिंदगी शानदार होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये लड़ाई इज्जत से मौत की है, जलालत की जिंदगी किसे चाहिए। तो इस पर ही बताऊंगा कि किस तरह से सोचिए, ड्रग्स पेडलर कप सिरप में ड्रग्स बेचते थे। 3 मजबूत पत्रकारों ने, रोहिणी सिंह, ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने अपनी जान पर खेलकर लगातार कैंपेन चलाया और कम से कम 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं। 2 आरोपी कहा जा रहा है कि विदेश भाग गए हैं। ये सब यूपी की खबर है, लेकिन टीवी अखबार पर कोई चर्चा नहीं होगी। इस पर विस्तार से बताऊंगा। सोचिए भारत सरकार कितना चिंतित है आपके लिए। आपके साथ ठगी हो जाती है, साइबर फ्रॉड हो जाता है, आपका मोबाइल चोरी हो जाता है। अब लीजिए, भारत सरकार ने सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि भैया एक ऐसा सारथी, संचार सारथी ऐप इंस्टॉल करो इन सब के मोबाइल में जो भारत में बिकेगा। उस ऐप का कैमरा बंद नहीं कर सकते। अगर आपका कैमरा बंद है तो भी आपकी रिकॉर्डिंग होगी। उस ऐप में पासवर्ड, ओटीपी सब कुछ सेव रहेगा, आप बच ही नहीं सकते हैं। तो सोचिए इस लेवल का फर्जीवाड़ा हो रहा है। और अब जब विवाद बढ़ा है, हंगामा हुआ है, तो सरकार कह रही कि नहीं नहीं अब तो ये मैंडेटरी नहीं होगा, मन है तो इंस्टॉल कीजिए, मन है तो न इंस्टॉल कीजिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए उसमें साफ है कि ये आप हटा नहीं सकते हैं। ये ऐप ये आपके मोबाइल में इंस्टॉल रहेगा। आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपके बेडरूम में क्या चल रहा है, सब कुछ। मुझे एक बात की इस ऐप से खुशी है। मैं चाहता हूं कि इस देश के जो धन्ना सेठ हैं ना, उनकी खबरें लीक हो। कहाँ माल रखते हैं, कहाँ पैसा रखते हैं, कहाँ वो उनका माल कहाँ छुपा हुआ है, कितने लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, कितना फ्लैट है, कितना बैंक में पैसा सर रहा है और कितना ब्लैक मनी करते हैं। ये वाला कम से कम कर दीजिए मैंडेटरी और कहिए कि ये बुलेटिन जारी हो, रोज सरकार बताए। नेशनल चैनल पर, डीडी न्यूज पर ही बताइए कि आज खुलासा करने जा रहे हैं कि भारत में इस आदमी के पास इतनी अवैध संपत्ति है। दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, शहरों में इतनी ज़मीनें हैं, इतना फ्लैट है, इतना माल इनके पास भरा हुआ है। ये करिए, किसी को विरोध नहीं है। तो मुझे लगता है इस ऐप से 90% दलित पिछड़ों को तो कोई नुकसान नहीं है। वो धन्ना सेठ लोग सोचे जो मोटा माल कमा के रखे हुए हैं, लेकिन निजता का हनन तो है। ये बात तो तय है कि इस ऐप से निजता का हनन होगा। ये सबसे बड़ी खबर है। तो सरकार आपको मॉनिटर करेगी। हम लोग को तो कोई डरे नहीं है। न बांस है, न बजेगी बांसुरी, न माल है, तो क्या छुपाना है। हमारा फोन तो ऐसे भी सर्विलांस पर है पिछले 6-7 साल से। रोज इनकम टैक्स, ईडी की नोटिस, कुछ है ही नहीं तो अब तक बंद कर दिए रहते। तो ये भारत सरकार करने जा रही है। सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। हम तो आपको खबर बता रहे हैं। संचार साथी ऐप आ रहा है, इसका मोबाइल खुला रहेगा।
दूसरी खबर एसआईआर से है। फिर यूपी में एसआईआर, एक बीएलओ की मौत हुई है। अब सोचिए, अब तक के आंकड़ों के हिसाब से 28 से 30 बीएलओ की मौत हो चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग बीएलओ से डांस के वीडियो जारी करवा रहा है। सोचिए, 25 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं एसआईआर में। क्या मजाक चल रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें जो आज ऐप जारी है वो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं। और यूपी में कफ सिरप माफिया, सोचिए ये अखबार देखिए, 2000 करोड़ का है नशीला कफ सिरप का कारोबार। एक अखबार लिखता है, कागज में कफ सिरप, हकीकत में खुली मिली पेंट एवं डेयरी की दुकानें। सोचिए क्या क्या चल रहा है। कफ सिरप प्रकरण में फर्जी फर्म के संचालकों की तलाश रही है पुलिस, और 100 नहीं 1000 करोड़ की हुई सिरप की तस्करी। ये सबसे खतरनाक खबर है, और इस पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है। और आजम खान की पूरी सल्तनत जमींदोज करने के बाद सही एक बार फिर कोडिन कफ सिरप माफिया के दरवाजे पर शीश नवाजे चले जाएं। बरेली में आजम खान के करीबी सपा नेता के बारात घर पर गरजे बुलडोजर, गुड मैरिज हॉल में भी कार्रवाई हुई है। यूपी में एक और बीएलओ की जान गई है। संभल में अरविंद कुमार के हार्ट अटैक से मौत हो गई है। और अभी हमने संचार साथी ऐप के परमिशंस देखिए, सच में कितनी डरावनी है। सोचिए, योर बाबूलाल इस पर कुछ बोलने का साहस दिखाएंगे। ऐप हमारी कितनी पर्सनल चीज़ें तक पहुंचेगा। कैमरा ऑन रहेगा, कॉल ऑन रहे, कॉल रिकॉर्ड होगा, टेलीफोन रिकॉर्ड होगा, एसएमएस रिकॉर्ड होगा, स्टोरेज पता चलेगा, एंड्रॉयड परमिशन, फ्लैश लाइट रन। सोचिए, वीडियो भी रात का नहीं, वीडियो में फ्लैश लाइट भी ऑन रहेगा। और बीजेपी नेता शालिनी यादव के पति के फ्लैट में सेक्स रैकेट चल रहा था। बनारस की खबर है ये। और संचार साथी पेगासस की अवैध संतान है। यह हर नागरिक की निगरानी रखने की हिटलरी साजिश है। वैसे एप्पल वालों ने सुने मना कर दिया है। और लोकसभा आज दूसरे दिन भी नहीं चली, कल सुबह 11 बजे तक स्थगित है। विपक्ष की एक ही मांग है, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये तस्वीर खास है, इसमें 2 कफ माफिया गिरफ्तार हो चुके हैं, एक को और गिरफ्तार होना है। सोचिए, इसमें एक जो शख्स दिख रहा है वो भी कफ माफिया है, एक दूसरा जो है ये एसटीएफ का पहले भगोड़ा है। और एप्पल ने भारत सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। संसद में एसआईआर को लेकर खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो संसद में उतरे हैं। वहीं गुजरात में भी कांग्रेस की यात्रा चल रही है। और बीजेपी भक्तों के लिए अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए अब लखनऊ का जो ऑफिस है बीजेपी का वो 200 करोड़ का बनेगा। सबसे अमीर पार्टी है बीजेपी, लाखों करोड़ों का चंदा मिलता है भाई साहब। किसी भी आरजेडी, जेडीयू, सपा, बसपा, जेएमएम, तमाम दलित पिछड़े दल को 1/54 का चंदा नहीं मिलता है। उसके बाद भी बहुजन समाज के नेताओं का अहंकार इतना है कि वो कभी एकजुट ही नहीं होते हैं। खबर आ रही है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी नोएडा में बड़ी रैली कर सकती हैं। चुनाव आयोग व्हाट्सएप से चल रहा है, सरकार हमारे व्हाट्सएप में घुसना चाहती है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, सिरप की कमाई से दुबई में होटल, कोडिन सिरप का सिंडिकेट दुबई पहुंचा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और बर्खास्त सिपाही, कुछ लफुए और ठेकेदार मिलकर कफ सिरप का इतना बड़ा नेक्सस चला रहे थे। क्या सच में उत्तर प्रदेश सरकार हमें यह विश्वास दिलाना चाहती है? बनारस पुलिस भी बताए कि उनके नाक के नीचे इतना बड़ा नेक्सस कैसे चलता रहा। एक ऐसे बाहुबली को बचाने के लिए पूरी पार्टी की साख पर बट्टा लगाया जा रहा है जो उनकी पार्टी का भी नहीं है, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ काम करता आया। देर सवेर उन सबके चेहरे सामने आएंगे जो मासूम बच्चों की मौत पर चुप्पी साधे बैठे हैं। रोहिणी सिंह लगातार इसको लिख रही हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सरेंडर की तैयारी की खबर है। तो एक और गिरफ्तारी हुई है, और सूत्र बताते हैं कि करिंदों को सरेंडर की तैयारी है। तो तीनों पत्रकार लगे हुए हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है, यूपी में लखनऊ में 200 करोड़ का बनेगा बीजेपी का ये दफ्तर, और 2000 करोड़ का है नशीले कफ सिरप का कारोबार। और मैं भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बेवजह की कंट्रोवर्सी कहने से पहले वे नोटिफिकेशन पढ़ ले। पेज 2.7 भी पढ़े। इसमें साफ साफ लिखा है कि ऐप की फंक्शनलिटी न तो डिसेबल है और न ही रिस्ट्रिक्टेड है। और एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने मंगलवार को उसको पकड़ा। एक दिन पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। आलोक कोडिन नशीले कप सिरप मामले में फरार था। पूर्वांचल के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ उसकी कई तस्वीरें सामने आई है। कप सिरप की तस्करी के कई गिरफ्तारियां होने के बाद आलोक सिंह विदेश भागने की फिराक में था।
पूछताछ में आलोक ने एसटीएफ को बताया कि सरेंडर करने जा रहा था। लखनऊ कोर्ट में इसके लिए अर्जी भी दाखिल की थी। इससे पहले ही एसटीएफ ने उसे दबोच लिया है। सोचिए, इस पर बुलडोजर नहीं चला अब तक। कप सिरप कांड का अहम किरदार और एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार है। दुबई भागने की फिराक में था। आलोक सिंह ने अपने 4 साथियों के साथ 2006 में व्यापारी से 4 किलो सोना लूटने के आरोप में बर्खास्त हुआ। सोचिए, इसने 4 किलो सोना लूट लिया था। ये ताकत कहाँ से मिलती है आप सोचिए। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी दलित पिछड़े अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तरह की बात करें। तो पीएम केयर फंड की जानकारी नहीं देंगे, किसान आंदोलन में मारे गए किसानों की संख्या नहीं बताएंगे, कोरोना में मारे गए लोगों की जानकारी नहीं देंगे, मोदी की डिग्री की जानकारी नहीं देंगे, काले धन की जानकारी नहीं देंगे। लेकिन मोदी सरकार को जनता की हर जानकारी चाहिए। कमाल ही है। तो ये तमाम खबरें हैं। और सोचिए, नकली सिरप बेचने वाले के भी पैर में, यूपी में तो कोई भी घटना हो जाए, आपने कलम चोरी कर लिया, पेंसिल चोरी कर लिया, ब्रेड पकौड़ा चोरी कर लिया, तो भी पैर में गोली मार दी जाती थी। झूठा एनकाउंटर होता था। आप अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में दिख गए तो एनकाउंटर हो जाता था। और ये 5,000 करोड़ का कप सिरप बच्चों का जान लेने वालों को, मतलब अब तक पैर में नहीं गोली मारी गई, इनकी गाड़ी नहीं पलटी। इसलिए लोग कह रहे हैं कि क्या ये उनके स्वजातीय हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए सब चीज़ हो रहा है। और 10 साल में भारत से कितना काला धन विदेश भेजा गया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जानकारी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारत सरकार कह रही, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। और ये है वो ड्रग सिरप, कप सिरप के आरोपी बर्खास्त सिपाही का ये घर है। देख लीजिए किस तरह का आलीशान घर है, सोशल मीडिया पर वायरल है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह, दाहिना हाथ आलोक सिंह और बाएं हाथ अमित सिंह, दोनों पुलिस के शिकंजे में। खनन, ठेका, पट्टा, जमीन पर कब्जा तक तो ठीक था, मगर नकली कफ सिरप का धंधा गंदा है। ये काम नहीं कर। सोचिए, ये महिला पत्रकार हैं, कह रही हैं कि खनन, ठेका, पट्टा, जमीन पर कब्जा तक ठीक था। तो सोचिए ये लोग किस तरह से देश को लूट रहे हैं। और अब तक 28 बीएलओ की मौत हो चुकी है। और सरकार आपके मोबाइल के जरिए आपका जासूसी कराना चाहती है। यूपी में एक सेना के जवान को मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं, अपनी राय जरूर बताइए। सरकार एक ऐसा ऐप लॉन्च कर रही है जो आपके मोबाइल में होगा, जो आपके उठने, बैठने, खाने, पीने, आपके बेडरूम में कैमरा उसका ऑन रहेगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।